इंटेंट यार मुझे तो लगता है इनके पास स्किल भी नहीं है। स्किल होती तो ऑपरेशन खेलते, तो वो नहीं है। क्या बच्चों से क्या बात करें, इनके पास है ही कभी। क्लूलेस मैनेजमेंट, टू बी ऑनेस्ट, ब्रेनलेस कैप्टनसी, एब्सोल्युटली एवरेज टीम हु डिस्प्लेड द स्किल सेट आउट देयर, आई मीन जस्ट नथिंग टू टॉक अबाउट इट। उनको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, नथिंग ऑनेस्टली नथिंग। जी श्वेत, तो चीज लगता है गाना सुन के ही रहना नहीं ये गाना एक्चुअली गा रहे थे यू नो बिफोर वी गॉट ऑन एयर, तो मेरा ख्याल है इट एक्चुअली डिपिक्ट्स द सिचुएशन रियली वेल। तो मेरा ख्याल है गा के बता दे, फिर आगे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनालिसिस लो जी सुन लो फिर। दिल के अरमां में बह गए हम, वफा करके भी तन्हा रह गए। आगे पूछ लो। वो कहते हैं जी कि हुस्न बड़ा है, गुर्बत ने मारे हैं। टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है। ठीक है, तो हम ये बात बार-बार कर रहे थे। कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है, पाकिस्तान का टैलेंट किस चीज का? बट उसको परफॉर्म करवाने के टैलेंट इज देयर, देयर इज नो डाउट दैट टैलेंट इज देयर, लेकिन प्लानिंग बहुत पुअर है। हम बाय चॉइस अपने साथ एक क्वालिटी ओपनर नहीं रखते, हम मौजूद थे यहीं पे बैठे हुए थे। बाय चॉइस हम लोगों ने स्पिनर्स नहीं रखा। 9 साल हम लोगों ने 10 साल हमने इन्हीं कंडीशन में डोमिनेट किया एज ए होम टीम। सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे विनिंग मंत्रा है क्या। हम ही मिस कर रहे हैं कि हमने आईसीसी इवेंट में दुबई में जाके इंडिया से खेलना ही खेलना है, और हो सकता है फाइनल भी जाके खेलना पड़े, और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं है। हम एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं, और उसके वो भी बिग टर्नर नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर कभी भी बिग टर्नर नहीं हुआ। उसके बाद फिंगर स्पिनर या रेस्ट स्पिनर हमारे पास है ही नहीं, और जो है वो नॉन रेगुलर है। अब पीएसएल की 4 ओवर की या 2 ओवर की वो परफॉर्मेंस जहाँ पे दूसरी टीम का बैट्समैन T20 फॉर्मेट में आपको छक्का मारने की कोशिश करता आउट हो जाता है, उसकी बेस पर आप लॉन्गर फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में उनसे परफॉर्मेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इट वोंट हैपन। तो ये मुझे लगता है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनको बारहा याद दहानी के बावजूद ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सिलेक्शन गलत है, ये टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। येस एबिलिटी इज क्वेश्चन मार्क, उस पर हम लंबी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त ये टोटल ये जो नजर आ रहा है टू मी 240 ऑन दिस ट्रैक वाज अ वेरी गुड टोटल। अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर होते इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। एक चीज़ है, वेकअप कॉल है वो, इसलिए है कि 4 ओवर्स के बैटर्स हैं, 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं, तो वनडे क्रिकेट में ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो 4 ओवर्स वाली क्रिकेट हमारे पास अभी है पोटेंशियल, लेकिन इनको कैसे कन्वर्ट करना है ओडीआई क्रिकेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में, उसके लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। Would you rate Babar to Virat Kohli? Would you rate Iyer to Khushdil Shah? Would you rate Rohit Sharma to Fakhar Zaman? अपना रिजवान, कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन बनाने पड़ते हैं। टैलेंट बड़ा ही मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो देखना चाहता हमें 10 साल से। चले आ गया, आप कौन सा गाना सुनाएंगे? मेरी आवाज़ शोएब भाई जितनी अच्छी नहीं है, और अभी निकलेगी भी नहीं। मेरे ख्याल से कि मुझे हम मैच देख रहे थे तो किसी दोस्त का मैसेज आया जब 100 पे दूसरा आउट हुआ इंडिया का कि आई थिंक इट्स ओवर। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि नहीं, इट वाज ओवर व्हेन वी अनाउंस द स्क्वाड। हमारा टूर्नामेंट उसी दिन आधे से ज़्यादा हम हार चुके थे जब हमने ये 15 अनाउंस किया, और ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। ये वो 15 आपने अनाउंस किया है कि जिसके साथ MS धोनी को आप कप्तान बना लें, यूनुस खान को बना लें, इनमें से किसी को कोई भी इस टीम को कुछ नहीं कर सकता कि आपकी कंडीशंस के मुताबिक टीम ही पूरी नहीं। जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की कि ये इस ग्रुप में एक मैच आपका दुबई में बनता ही बनता था, तो कैसे आप ऐसे 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स को लेके आए हैं अबरार के साथ, वो स्टिल न्यू इन ओडीआई क्रिकेट, कि पिछले 5 महीनों में इन्होंने 2 विकेट्स लिए 165 रन देके, एट एन एवरेज ऑफ तकरीबन 165, सॉरी एवरेज पे 2 विकेट्स लिए इन 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स ने। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हमारी टीम जो जीती ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो मिडिल ओवर्स में विकेट मिल रही थी उन कंडीशंस में आपको, तो इन कंडीशंस के बॉलर्स आपने कैसे सेलेक्ट नहीं किए जिनको आपने पिछले 2 सीरीज़ खिलाई, साउथ अफ्रीका खिलाया, ऑस्ट्रेलिया खिलाया, उनको आपने टीम से बाहर कर दिया। इरफान नियाजी अच्छे फील्डर, अच्छी पावर हिटिंग शुरू की उन्होंने, उनको आपने टीम से ड्रॉप कर दिया। तो हम मेरे ख्याल से अपना टूर्नामेंट तभी हार गए थे जब हमने ये 15 अनाउंस जो गए थे उन्होंने क्या किया? बस वो अब सामने जो नजर आ रहा है वो आपके सामने, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है, वो उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए, बात करेंगे आप उनके ऊपर भी बात मैं इसको समाप्त करते मैं आपको एक चीज चारों पैनलिस्ट को, क्योंकि आपने कहा टैलेंट की बात की, आपने बात की आई ओपनर की बात की, एक ग्राफिक थी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हैं अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन इन द पास्ट फ्यू इयर्स, और ये आप पिछले महीने की या सिर्फ पिछले साल की बात नहीं कर रहे हैं, ओवर 6 डिफरेंट एनकाउंटर्स जो आपके रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। और अगर वो दिखा सकें तो आप देखें तो दिस स्टोरी जस्ट टेल्स यू दैट वी आर रिपीटिंग आवरसेल्व्स। आप मार्जिन ऑफ डिफीट देखें, 8 विकेट्स, 9 विकेट्स, 89 रन्स, 228 रन, 7 विकेट, 6 विकेट। आई थिंक एग्जैक्टली दैट्स माय होल पॉइंट, दैट इज माय होल पॉइंट। आप तो क्लोज भी नहीं आते, चलें आज टीम खराब है, पहले क्या था? तो ये मान लेना चाहिए ना शोएब भाई कि इंडिया टीम पाकिस्तान की टीम से बेहतर टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय प्लानिंग भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। या दैट आई एग्री, एब्सोल्युटली, ये ठीक है, मतलब आई एग्री। जो हमारे पास होता है हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, जो अच्छा होता है उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। लेकिन आप रिस्क स्पिनर क्यों नहीं आपके पास? या तो कहते हैं कि जी हमारे पूरे सिस्टम में रिस्क स्पिनर नहीं है। 2 लेग स्पिनर में बता दूं, उसामा और शादाब दोनों लेग स्पिनर है, आप कोई एक ले लो यार, एक ले लो, ठीक। उसके बाद अगर आपने लेफ्ट आर्म रिस्क स्पिनर लेना है, आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास सिस्टम के अंदर एक और बच्चे जो मोमिन करते हैं, अराफात मिनहास, आपके पास ऑलराउंडर्स में भी आ सकते हैं। जी फैसल अकरम है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। भाई चॉइस ना लिया। अब मुझे बता दें, फहीम अशरफ को सिलेक्ट करने की कोई एक रीजन बता दें कि वो इन कंडीशन में जहां पे पाकिस्तान में 4 या 3 मैच आपके होंगे, 2 मैच हो सकता है आपके दुबई में जाएं, फहीम अशरफ कैन नॉट प्ले एज अ थर्ड सीमर इन दिस टीम, देन व्हाट ही इज डूइंग इन द टीम?
Why not to have a leg spinner? Why not to have a left arm wrist spinner in the squad? If required, we will go with that. We never wanted to. तो हमने बाय चॉइस अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया ना। जो भी लोग बिहाइंड द सीन बैठ के फैसले ले रहे हैं, किस डील के ऊपर उस्मान खान टीम के साथ है, मुझे बता दिया जाए। मैंने इस मुल्क के लिए 19 साल खेले, इन्होंने 20 साल खेले, मलिक 22 साल खेला। इतने बुरे फेलियर के बाद टीम के साथ रहना समझ से वाला था। ही इज अ गुड प्लेयर, अगर किसी को अच्छा लगता है, आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे परफॉर्मेंस दिखा दे जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नजर आ रही हो कि यार ही इज इंटरनेशनल प्रोडक्ट, क्यों साथ है? आपने 3 तरह के बैट्समैन बाहर बिठाए हुए हैं, 5वां फास्ट बॉलर रखा हुआ है इस टीम में। इस 15 में 5 फास्ट बॉलर हैं। फहीम अशरफ इज द 5th फास्ट बॉलर हु कैन बैट अकॉर्डिंग टू देम। 10 की एवरेज से ही कैन बैट। क्यों लेके आए? 2 साल से नहीं खिलाया, तो आप लोगों की तो प्लानिंग की कमी है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि मैच जीत जाते, लेकिन अगर आपके पास एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर या आपके पास एक लेग स्पिनर होता तो एक ऑप्शन क्रिएट करने में आसानी होती। हमने नहीं किया। बैटिंग के ऊपर लंबी क्वेश्चन मार के हम बात करेंगे जरूर कि एबिलिटी एक होता है स्किल, एक होती है एबिलिटी। हम अपनी स्किल्स के अंदर एबिलिटी ऐड नहीं कर रहे। ये बात जो मैंने पहले की थी कि पहले 15 या 10 ओवर अटैकिंग जोन में खेल लिए जाएं हमारी टीम को, उसके बाद डल विकेट होगी और स्लो होगी, लेकिन उनकी बैटिंग ने करके दिखाया बिकॉज बैट्समैनशिप हाई है। दे नो हाउ टू चेज डाउन एनी टोटल, हाउ टू बैट ऑन दीस स्लो ट्रैक्स। वी नेवर वांटेड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, बाबर आजम पाकिस्तान की एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्लेयर है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें उसने इंडिया के खिलाफ बनाओ। देखें, हम सब लोग शुएब भाई की परफॉर्मेंस क्यों याद है इंडिया के खिलाफ, यूनुस खान क्यों बड़ा नाम लिया जाता है इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस, शुएब मलिक इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस। मुझे बताएं, बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है, मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें इंडिया के खिलाफ। आपने अभी क्वेश्चन पूछा था ऐसे कि इतने अरसे से ये सब कुछ होता जा रहा है, नथिंग हैज चेंज्ड। तो इंग्लिश की एक फ्रेज है कि जी फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग देयर इज वन। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ सही है, पहले तो मैं ये सारा गुजर चुका हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक करने नहीं चाहते। मैं मेरे उम्र से भी छोटे हैं, मैं इनसे पहले भी खेला हूँ, मैं सिस्टम से गुजर चुका हूँ, ठीक करने नहीं चाहता। कैपेसिटी है, कैपेसिटी नहीं है ना। कैपेसिटी होती तो टैलेंट पिक करते हैं ना, कैपेसिटी होती तो 11 पिक करते हैं ना, कैपेसिटी होती तो कप्तान पिक करते हैं ना, कैपेसिटी होती कैपेसिटी होती तो ये ना होता ना। दैट इज व्हाई आप में से किसी ने ये नहीं किसी और स्क्वाड को देख के बोला कि ये कैसे आ गया। तुमने पहले दिन मैंने क्या पूछा तुम सारों से, यार सनराइजर्स कौन है? तुम सारे ने क्या कहा था? सनराइजर्स कौन है? तुम सारों ने कहा पाकिस्तान नहीं है इसमें। हम सब ने कहा था, हम सब ने कहा था। अब बोलो, ये 6 लोग बैठे हैं हम लोग और 6 डिफरेंट तरीके से क्रिकेट को देखते हैं। सभी की राय के अंदर पाकिस्तान वाज नॉट इन द सेंस। अगर हम चाहते थे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पैट्रियटिज्म हमारे दिल में और दिमाग में मौजूद है, लेकिन रियलिस्टिकली हम कह रहे थे कि यार ये इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन जो आगे तक जा सके। ये इसलिए है कि देखें, ओडीआई क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंसेस रीसेंट पास्ट से लेके आज तक टिल डेट वो उसमें बहुत फ्लक्चुएशन है। आपको स्मॉल ग्लिम्पसेस नजर आएंगे, शाहीन के स्पेल में नजर आएंगे, बाबर की आपको कुछ इनिंग्स जो हैं वो नजर आएंगी, लेकिन टू विन एनी आईसीसी ट्रॉफी उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है आपकी मैच में भी आनी चाहिए, सिर्फ एक स्पेल की नहीं आनी चाहिए, आपके दूसरे स्पेल से भी आनी चाहिए, आपके तीसरे स्पेल से भी आनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह सेम गोज फॉर बाबर, वो सिर्फ छोटे टाइम के लिए आपकी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट है। 50 ओवर क्रिकेट में आपको लॉन्ग रन के लिए आपको परफॉर्मेंस चाहिए जो डिफरेंस डाल सके। देखिए, एक्सपेक्टेशंस कहाँ आती हैं? 11 से नहीं आती हैं। एक्सपेक्टेशंस जो है उन लोगों से होती हैं जिन्होंने रीसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी हों, और ये आगे गाड़ी जा ही नहीं पाई है। और हम लोग जो है ज़्यादातर हम लोगों ने, मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये किया कि आईसीसी में क्या रैंकिंग बनती है उसको हम लोगों ने जो है तरजीह दी है, बजाय हम ये तरजीह देते कि टीम का फायदा क्या हुआ उन परफॉर्मेंसेस से। एंड ऑफ द डे अगर हमने उस चीज़ पे फोकस किया होता तो आज हम लोग इस जगह पे नहीं खड़े होते। हमने सिर्फ उस चीज़ को प्रमोट किया, हम लोगों ने एज अ नेशन भी उस चीज़ को बोला कि वाओ, नहीं, वो वाओ हमें तब करना चाहिए था कि उन परफॉर्मेंसेस के साथ ट्रॉफीज आई हुई होती। मैं इसी को करना चाहूँगा। 2023 में एशिया कप शुरू हुआ, हमारी तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये ट्रायो शाहीन, नसीम और हारिस ये रेडी है कि हमें बड़े इवेंट जितवा के देगा। फेलियर 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर फेलियर, 2023 T20 टूर्नामेंट इन मेलबर्न फेलियर, तो 2022 आई बिलीव, ठीक है। उसके बाद ये वाला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फेलियर। इट्स अ टाइम टू रियलाइज कि दीज गाइज अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल कि दे हैव स्किल्स, लेकिन वो स्किल्स बड़ा टूर्नामेंट जितवाने के काबिल नहीं हमें नजर आ रहे, वो साबित नहीं कर रहे। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, लेट्स ब्रिंग अदर पीपल, लेट्स गो विद मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद वसीम, आकिब जावेद, मीर हमजा। दीज गाइज आर वेटिंग फॉर देयर चांसेस। तो अगर ये 3 बंदे जो हमें लगता है सब लोगों को, बहुत से लोगों को बाय परफॉर्मेंस तो उनके बड़े इवेंट हमने देख लिए कि नहीं जितवा रहे, तो यार उनको खिला के देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो पाकिस्तानी, उनके पास भी पासपोर्ट पाकिस्तानी। इसी तरह बाबर आजम, मैंने आपसे बात की कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा प्लेयर कहा जाता है, मैंने मान लिया, वो इंजमाम उल हक नहीं है। इंजमाम भाई यूज्ड टू विन मैचेस इन ऑल डिफिकल्ट कंडीशंस एज ए बैट्समैन। तो बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ आज तक एक मैच जितवाया, 10 साल क्रिकेट को खेलते हुए हो गए। सीना कंट्रीज में जाके कभी मैन ऑफ द सीरीज नहीं बने। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान हार जीत, यू शुड बी द मैन ऑफ द सीरीज, नेवर। ऑस्ट्रेलिया में जाके कभी ऑस्ट्रेलिया को वनडे जितवाया उन्होंने, कभी इंग्लैंड में जाके मैन ऑफ द सीरीज बने। तो हमें रियलाइज, हमने आईना दिखाना ना, तो उस आईने की मैं बात कर रहा हूं कि हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि जिनके ऊपर हमारा तकिया है, जिनके ऊपर हमें लगता है कि हमें जितवाएंगे, दे आर नॉट ब्रिंगिंग दैट परफॉर्मेंसेस, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, इट्स अ टाइम। गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल हु आर वेटिंग इन द सिस्टम, दे आर परफॉर्मिंग वेल। हमें क्यों बुरे लगते हैं? अभी पीएसएल आएगा, सारे दोबारा हीरो जिंदा हो जाएंगे। हमें इंटरनेशनल स्टार चाहिए। पीएसएल के इश्तिहारी सुपरस्टार हमने बड़े देख लिए, हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट जितवाने वाले प्लेयर चाहिए। लेट्स ट्राई सम डिफरेंट पीपल। विराट कोहली ने पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का ऐसा पोस्टमार्टम किया है कि वो लोग ये बात सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम इंटरनेशनल टीम खेलने के योग्य हैं कि नहीं हैं।
चाहे बाबर हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, इन लोगों के प्रति पाकिस्तान में जो गुस्सा है, जो एक्सपर्ट वहाँ के वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर, चाहे अभी जो आपने वीडियो देखा, इसमें साफ झलक रही है कि इन लोगों के अंदर कितना गुस्सा है इन लोगों के प्रति कि ये लोग 4-5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन एक भी मैच में मैन ऑफ द मैच या फिर मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए ही नहीं हैं। 2011 के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की एक भी सेमीफाइनल में पहुंची नहीं है। वो चैंपियन ट्रॉफी 2017 को छोड़ दीजिए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो टैलेंट है वो पता नहीं कौन से लोक में जाके घुसा पड़ा है कि बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन एज अ ऑडियंस अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देखेंगे तो वो एबिलिटी नज़र ही नहीं आती, वो टैलेंट नज़र ही नहीं आता जिससे ये लोग बैटिंग या बॉलिंग फील्डिंग, मतलब सबसे पहले तो फिटनेस है। आप विराट कोहली का शाम सुबह जितना वो एक्सरसाइज जिम में अपना टाइम बिताते हैं उतना बाबर आजम शायद मुझे लगता है महीने में नहीं बिता पाते होंगे। जो विराट कोहली अपने रूटीन पर काम करते हैं, तो ये लोग अभी वसीम अकरम क्या बोल रहे थे कि ये लोग 2-2 किलो बिरयानियाँ खाते हैं, निहारी खाते हैं। तो भाई साहब ऐसा आदमी एथलीट थोड़ी हो सकता है। एथलीट का मतलब क्या हुआ, देख के ही दूर से ही पता चलेगा कि हाँ ये एथलीट है। तो एथलीट का मतलब ये होता है इतना बड़ा बड़ा पिट लेके आप क्रिकेट थोड़ी खेल लोगे। आप इतना बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं कि एक तो रनिंग करवा दो, 11 प्लेयर पाकिस्तानी लो, 11 प्लेयर इंडियन लो, इन लोगों को रनिंग करवाओ, 2 मिनट में आपको पता लगेगा कि एथलीट का मतलब क्या होता है, एथलीट का बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर लीजिए, वो बीच में वो टाटा 407 जो आए थे, आजम खान जो थे, मोइन खान के लड़के, भाई साहब वैसा इतिहास में हो सकता है कि वैसा भारत की हिस्ट्री में कभी हो सकता है कि उतना मोटा आदमी कितना भी टैलेंटेड हो वो डेब्यू कर जाए। तो ये बात वो होती है समझदारी की। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स इतनी है कि अब आप ज़रा सोचिए कि 2020 से लेकर 2025 तक 5 पीसीबी के अध्यक्ष बदले हैं। रमीज राजा, नजब सेठी, अभी जो मोहसिन नकवी हैं, इससे पहले एक और थे। तो ये 3-4 लोग बदल चुके हैं केवल 5 साल में। 5 कप्तान कम से कम 5 बदले हैं। पहले बाबर आजम कप्तान थे, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हुए, फिर बाबर आजम हुए, फिर रिजवान है, अब रिजवान की भी जाने वाली है। तो कोई भी कप्तान बन जाए इन लोग पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि जहाँ पे इंजन बदलने की ज़रूरत है और डब्बे के साथ, वहाँ पे खाली डब्बे बदलेंगे तो भी नहीं होगा, खाली इंजन बदलेंगे तो भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान की पूरी टीम की जो पोस्टमार्टम विराट कोहली ने की है, वैसा पोस्टमार्टम 1-2 और करना बनता है कि इन लोगों का थोड़ा टैलेंट निखर के बाहर आए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।